गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम साइंस का लेसन 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर 5 सेक्शन हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ग्रीन प्लांट्स एंड देयर फूड, फोटोसिंथेसिस, पैरासाइट और सैप्रोफाइट्स। इस चैप्टर में 5 टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी इन order to live. They use energy to carry on all the basic life functions. For most living organisms, the immediate source of energy is the food they eat. But this food can be traced all the way back to green plants, which use the sun's energy. Thus, all the energy used by plants and animals come directly or indirectly from the sun. Let's now discuss from where टू द प्लांट्स गेट देयर फूड। तो देखो, इसमें हमें बताया गया है कि किसी भी सजीव को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और जो सबसे अधिक ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको एनर्जी की आवश्यक पूर्ति कहाँ से होती है? जो वो खाना खाते हैं। तो जो भी हम खाना खाते हैं, प्लांट के द्वारा वो भोजन बनाया जाता है सन की एनर्जी को यूज़ करके। जो भी लिविंग, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट, वो सन के द्वारा जो एनर्जी है उसी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। तो अब हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करते हैं कि प्लांट कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो देखो ना, फर्स्ट टॉपिक इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के प्रकार। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि वह मेथड जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म फूड को प्राप्त करता है। देयर आर मेनली 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर 2 प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। लेट्स डिस्कस बोथ मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन। दोनों मेथड को हम डिस्कस करते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, ऑटो और ट्रॉफ्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन। हैंस ऑटोट्रॉफिक मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन और सेल्फ फीडिंग, खुद का भोजन लेना। इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड यूजिंग द रॉ मटीरियल्स। इस प्रकार से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना भोजन खुद बनाता है रॉ मटेरियल को यूज़ करके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट को यूज़ करके प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। बिकॉज ग्रीन प्लांट्स यूज़ द एनर्जी ऑफ द सन डायरेक्टली टू मेक देयर ओन फूड, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स और सेल्फ फीडर्स। क्योंकि ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सन की एनर्जी को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं सेल्फ फीडर्स या फिर ऑटोट्रॉफ्स, स्वपोषी। हिंदी में बोलते हैं इसको स्वपोषी। फिर नेक्स्ट है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द वर्ड हेट्रोस मीन्स अदर एंड ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन जो दूसरों की सहायता से होता है। हैंस इसलिए हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर्स, ऐसा न्यूट्रिशन जो दूसरों से प्राप्त होता है। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस प्रकार के न्यूट्रिशन के मोड में, प्रकार में, एन ऑर्गेनिज्म यूज द फूड मेड बाय ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इस प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म है जो भोजन यूज़ करता है, वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा तैयार किया जाता है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। The plants which cannot make their own food and depends on other for food are called heterotrophs. ऐसे प्लांट्स जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और दूसरों पर अपने भोजन के डिपेंड रहते हैं, उसको बोलते हैं हेटरोट्रोप्स। फिर नेक्स्ट है ग्रीन प्लांट्स एंड देयर फूड। ग्रीन प्लांट्स हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज ओवर अदर लिविंग थिंग्स। ग्रीन प्लांट के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ दूसरी वस्तुओं की तुलना में, दूसरे सजीवों की तुलना में यह है, दे कैन मेक देयर ओन फूड। वे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। दे कैन मेक देयर ओन फूड, वे अपना भोजन खुद बना सकते हैं। वाइल, जबकि मोस्ट अदर लिविंग थिंग्स कैन नॉट मेक देयर
फूड ऑन, जबकि अधिकांश जो लिविंग थिंग्स हैं, सजीव हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। प्लांट्स मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। मतलब प्लांट अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन द वर्ल्ड। यह प्रोसेस संसार में सबसे अधिक इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, निर्माणकारी प्रक्रिया है। आगे हम देखते हैं, तो आगे देखते हैं इन फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। द सन्स लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल। जो सूर्य की लाइट है, जो सूरज की लाइट मतलब सौर ऊर्जा है, इसको क्लोरोफिल के द्वारा कैप्चर किया जाता है, उसको पकड़ा जाता है। द ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट। जो प्लांट के अंदर ग्रीन सब्सटेंस होता है, स्पेशली देयर लीव्स, विशेष रूप से उनकी पत्तियों में। मतलब फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, इसके अंदर जो सनलाइट होती है, सौर ऊर्जा होती है, उसको क्लोरोफिल के द्वारा जो प्लांट्स का ग्रीन सब्सटेंस है, जो पत्तियों में पाया जाता है, उसके द्वारा कैप्चर किया जाता है। द सन्स एनर्जी इज यूज टू कंबाइन वाटर फ्रॉम द सोइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। द सन्स एनर्जी, जो सौर ऊर्जा है, उसको यूज़ किया जाता है किसमें? कंबाइन वाटर, कंबाइन करने के लिए वाटर जो मिट्टी से प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा से मिलता है। द फूड मेड बाय दिस कॉम्बिनेशन इज शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन होने से जो फूड बनता है, उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं शुगर। उसको बोलते हैं शुगर, इस शुगर को बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज इज़ यूज्ड बाय द प्लांट। ग्लूकोज पौधों के द्वारा काम में ली जाती है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ इट्स पार्ट, उसकी ग्रोथ के लिए और उसके बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए। ग्लूकोज कैन बी स्टोर्ड इन स्पेशल एरिया इन द रूट्स। ग्लूकोज रूट्स के स्पेशल पार्ट में स्टोर की जाती है एंड स्टेम्स, और स्टेम्स में। रूट होता है मिट्टी के नीचे वाला पार्ट और स्टेम होता है मिट्टी के ऊपर वाला प्लांट का पार्ट। फोटोसिंथेसिस आल्सो यील्ड ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाइटल फॉर एनिमल्स। फोटोसिंथेसिस के दौरान एक सब वेस्ट प्रोडक्ट भी हमें प्राप्त होता है, जिसका नाम है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन एनिमल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फोटोसिंथेसिस इज ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आल्दो यद्यपि एन इक्वेशन कैन बी यूज टू सम अप व्हाट ऑकर। हम एक इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं कि इसमें क्या घटित होता है। एन इक्वेशन इज द साइंटिस्ट शॉर्ट हैंड फॉर डिस्क्राइबिंग ए रिएक्शन। दिस इज द इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। साइंटिस्ट ने इस प्रोसेस को शॉर्ट फॉर्म में बताने के लिए इक्वेशन यूज़ की है, इसको बोलते हैं इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, सनलाइट को कैप्चर कौन करता है? क्लोरोफिल। इन दोनों को कंबाइन करके क्लोरोफिल क्या बनाता है? सनलाइट की हेल्प से ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज प्लांट का फूड प्रोडक्ट है और ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसको एनिमल्स काम में लेते हैं रेस्पिरेशन के अंदर, श्वास के अंदर, और ये एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है, इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीव्स थ्रू द स्टोमेटा। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर जो प्लांट हैं, उसके स्टोमेटा के द्वारा पत्तियों के अंदर एंटर करती है कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोमेटा आर ओपनिंग इन द सरफेस ऑफ लीव्स। स्टोमेटा है वो लीव्स की सरफेस पर खुलते हैं। स्टोमेटा आल्सो परमिट ऑक्सीजन टू पास आउट ऑफ द लीफ इनटू द एयर। स्टोमेटा ही क्या करते हैं? CO2 को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर जाने के लिए परमिट करते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक पैरासाइट्स। पैरासाइट होते हैं परजीवी, जो किसी दूसरे प्लांट या फिर एनिमल्स की बॉडी पर रहकर अपना शेल्टर और फूड प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर पैरासाइटिक प्लांट्स, परजीवी पौधे, फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ हेटेरोट्रॉप्स। ये इस प्रकार के प्लांट्स होते हैं जो हेटेरोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं। बिकॉज क्योंकि
दे डेराइव देयर फूड फ्रॉम अदर्स, क्योंकि वे अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। पैरासाइट्स आर प्लांट्स और एनिमल्स दैट लिव इन और एन अदर प्लांट्स। पैरासाइट्स इस प्रकार के प्लांट और एनिमल्स हैं जो कि दूसरे प्लांट्स पर रहते, एनिमल्स और प्लांट्स पर रहते हैं। एंड टेक फूड फ्रॉम दीज सो कॉल्ड होस्ट्स, और अपना भोजन वहीं से प्राप्त करते हैं, उनको बोलते हैं होस्ट्स। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट पैरासाइट आर डोडर, मिस्टेल्टो, mildew, fungi, and many bacteria. Plant parasites usually have no chlorophyll and so cannot make their own food by photosynthesis. जो प्लांट पैरासाइट्स होते हैं इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए अपना भोजन खुद नहीं बना सकते और अपने भोजन के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। इसके एग्जाम्पल है डोडर, मिस्टिल्टो, माइल्ड्यू, फंगी एंड अदर बैक्टीरिया। आगे हम देखते हैं पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म आर अनेबल टू लिव ए फ्री लाइफ फॉर लॉन्ग। जो पैरासाइट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लंबा जीवन जीने के लिए अनेबल होते हैं, वो लंबा जीवन अकेले नहीं जी सकते, उसको लंबी जीवन जीने के लिए वो फ्री नहीं होते हैं। दे लिव इन ए क्लोज कॉन्टैक्ट विद अदर होस्ट एंड आर कम्प्लीटली डिपेंड ऑन इट फॉर फूड। वे जो उनका होस्ट होता है उससे क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं और कम्प्लीटली उन पर डिपेंड रहते हैं, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। दे गिव नथिंग इन रिटर्न, वो बदले में कुछ नहीं देते, केवल अपना भोजन लेते हैं और वहाँ से अपना शेल्टर लेते हैं, आवास लेते हैं और बदले में उसको कुछ नहीं देते। दे होस्ट में इन फैक्ट बी सेवरली हार्म्ड, इस प्रकार से जो होस्ट होता है वो अनेक प्रकार से नुकसान उठाता है। एक तो उन पर रहते हैं और दूसरा उनसे भोजन प्राप्त कर लेते हैं। प्लांट्स आर यूजुअली एक्टोपैरासाइट्स एज दे लिव आउटसाइड देयर होस्ट। प्लांट्स कैसे होते हैं? एक्टो मतलब बाहरी, पैरासाइट मतलब परजीवी। प्लांट्स आर यूजुअली एक्टोपैरासाइट एज दे लिव आउटसाइड देयर होस्ट, वे अपने होस्ट के आउटसाइड में रहते हैं। जैसे अगर मैं डोडर दिखा रखा आपको, ये जो आपको बेल के रूप में दिखाई दे रही ना, ये इस प्लांट के ऊपर क्या है? पैरासाइट है। ये इसकी सरफेस के आउटसाइड में रहते हैं, अंदर नहीं रहते। ठीक है। दे हैव सक्कर्स और पार्सिंग अपरेटस टू पेनेट्रेट द होस्ट एंड ऑब्टेन फूड। उनके पास क्या होते हैं? शक्कर होते हैं, चूसने वाले अंग होते हैं। वे अपने अपरेटस उस होस्ट के जो स्टेम वगैरह होते हैं जहाँ पे भी वो हो रहते हैं वहाँ पर उसका शक्कर को उसके अंदर डाल देते हैं, पेनेट्रेट कर देते हैं उनको अंदर डाल करके और वहाँ से अपना भोजन चूसते रहते हैं। डोडर फॉर एग्जाम्पल सेंड सक्कर्स कॉल्ड होस्टीरिया इनटू द स्टेम्स ऑफ इट्स होस्ट। जो यहाँ पे एग्जांपल दिखा रखा है इसके अंदर ये डोडर है, ये अपने सक्कर्स जिसको बोलते हैं होस्टीरिया, ये स्टेम के अंदर डाल देता है एंड टैप्स द होस्ट इंटरनल सर्कुलेशन, और होस्ट का जो इंटरनल सर्कुलेशन है वहाँ से अपना भोजन लेता रहता है। आगे देखते हैं हम Saprophytes obtain their food from dead and decaying organic matter of dead plants and dead animals और rotten bread etc. जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? जो भी मरे हुए डिकेइंग मतलब अपघटित ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं और रोटन ब्रेड, इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो भी मृत सड़े गले पदार्थ होते हैं वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको बोलते हैं सैप्रोफाइट्स एक्सेट्रा। सैप्रो मीन्स रोटन, सो ए सैप्रोफाइट प्लांट्स ड्रा इट्स फूड फ्रॉम रोटन लीव्स। तो सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स मीन्स होता है रोटन, और ये सैप्रोफाइट्स होते हैं ये ऐसे प्लांट होते हैं जो ड्रा इट्स फूड, जो अपना भोजन फ्रॉम रोटन लीव्स, जो अपघटित पदार्थों से लेते हैं। सैप्रो रोटन होता है अपघटित, तो ये बोलते हैं अपमार्जक। क्या बोलते हैं? अपमार्जक। अपमार्जक। सैप्रोफाइट्स प्लांट्स ड्रा इट्स फूड फ्रॉम रोटन लीव्स, सड़ी गली पत्तियाँ, डेड एनिमल्स और हाउस होल्ड वेस्ट लाइक रोटन ब्रेड, जो सड़े गले अपघटित वेस्ट होते हैं किचन के द्वारा या ब्रेड होते हैं उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फंगी लाइक मोल्ड्स, मशरूम, यीस्ट एंड मैनी बैक्टीरिया आर सैप्रोफाइट्स। जैसे कि हम देखते हैं ना फंगी, फंजाई
मोल्ड्स, मशरूम, यीस्ट और कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं। ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए उनको अपमार्जक कहते हैं। वी नो दैट फंगी एंड बैक्टीरिया आर ए काइंड ऑफ प्लांट्स। हम जानते हैं कि फंगी और बैक्टीरिया क्या है, एक प्रकार के प्लांट्स हैं। सो वी कैन आल्सो से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं सैप्रोफाइट्स आर द प्लांट्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इसलिए हम कह सकते हैं सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट होते हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मरे हुए और सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। द सैप्रोफाइट्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन मतलब तोड़ना, द कॉम्प्लेक्स मतलब जो यौगिक होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो सैप्रोफाइट्स क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं डेड और डिकेइंग प्लांट मैटर के अंदर, उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं और उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। रिमेंबर सेवरल फंगी एंड बैक्टीरिया आर पैरासाइट आल्सो। कुछ फंगी और बैक्टीरिया ये पैरासाइट भी होते हैं। तो आज के चैप्टर में हमने देखा कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, फिर हमने देखा प्लांट एंड देयर फूड, फिर इसके बाद में नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस, फिर पैरासाइट और अब लास्ट आपका सैप्रोफाइट। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। आपको बच्चा समझ में आया है तो आप इसमें से संबंधित क्वेश्चन, आप जो भी कुछ पूछना चाहते हो आप इसमें पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही बेटा, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।